ज्योग्राफी यानी भूगोल का फर्स्ट चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग। इससे हम 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लो अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए नवीनकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर बी अनवीनकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर सी जैव संसाधन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। लो अयस्क जो संसाधन है वह अनवीनकरणीय संसाधन है। लो अयस्क संसाधन अनवीनकरणीय संसाधन है। दूसरा देखिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। अनवीनकरणीय, नवीनकरणीय, सी नंबर जैव, डी नंबर नोट। ए नंबर अनवीनकरणीय, बी नंबर नवीनकरणीय, सी नंबर जैव और डी नंबर नोट। अनवीनकरणीय का मतलब होता है जो जल्दी ही खत्म हो जाए, और नवीनकरणीय का मतलब होता है जो खत्म हो जाए पर उसे फिर से बनाया जा सकता है। तो कोयला जो है एक बार खत्म हो जाने पर उसे वापस नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनवीनकरणीय। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तीसरा नंबर में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। ए नंबर न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को, डी नंबर नन ऑफ दिस। न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को, डी नंबर नन ऑफ दिस। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो न्यूयॉर्क में हुआ था। 4 नंबर देखिए, सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है। अजैव, जैव, पुनः पूर्ति योग और डी नंबर नोट। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग, यानी सौर ऊर्जा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, संसाधन होते नहीं। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है। अजैव, जैव, पुनः पूर्ति, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति। सौर ऊर्जा जो है वो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, यानी इसे फिर से प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद देखिए, संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जिम्मरमैन, ऑप्शन नंबर बी डार्विन, ऑप्शन नंबर 3 माल्थस और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो जिम्मरमैन हो जाएगा। संसाधन होते नहीं बनते हैं, इसका जो है वो जो है जिम्मरमैन ने कहा था। इसके बाद देखिए, संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं। संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 स्तर होते हैं। संसाधन नियोजन के 3 स्तर होते हैं। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। 8 नंबर देखिए, पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है। पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है। पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है। तो ऑप्शन नंबर 1 खनिज, कृषि, जल, मानव। तो इसका हो जाएगा खनिज। पंजाब जो है खनिज के मामले में गरीब है। नंबर 9, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा खनिज। संसार का सबसे कीमती संसाधन खनिज है। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जल संसाधन। राजस्थान में जो है वो जल संसाधन की कमी है, क्योंकि वहाँ पे पूरा रेत है, जिसकी वजह से बहुत कम ही जल पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वन, ऑप्शन नंबर बी नदियाँ, ऑप्शन नंबर सी नगर, ऑप्शन नंबर डी खनिज। तो वन, नदियाँ और खनिज ये जो है प्राकृतिक संसाधन है, पर नगर जो है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। नगर प्राकृतिक बना के नहीं देता, वो हम लोग खुद बनाते हैं। नंबर 12, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए कयोटो, ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर डी नॉर्थ। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन भी ब्राज़ील में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। नवीनकरणीय, ऑप्शन नंबर बी जैव,
ऑप्शन नंबर सी अजय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नवीनकरणीय, नवीनकरणीय। 15 नंबर, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुमे सर। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? 16 नंबर क्वेश्चन, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का बी, रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो। उसके बाद 17 नंबर, मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूषित जल, यानी खराब जल मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। तो 18 का ऑप्शन देखिए, मेघा पाटेकर, बी नंबर महात्मा गांधी, सी नंबर सुंदरलाल बहुगुणा, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता जो थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। उसके बाद 19 नंबर, बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण? तो इसका आंसर हो जाएगा संचित। बांधों में जो है जल वो जमा करके रखा जाता है। 20 नंबर देखिए, प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 जून को, 27 जून को। आगे देखते हैं 21 नंबर देखिए, संसाधन निर्माण के लिए आवश्यक है, संसाधन निर्माण के लिए आवश्यक है। 1 नंबर तकनीक, ज्ञान, आवश्यकता और सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सभी हो जाएगा, क्योंकि संसाधन निर्माण के लिए तकनीक भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए और आवश्यकता भी चाहिए। इसके बाद 22 नंबर, मानव द्वारा विकसित किए गए संसाधन को क्या कहते हैं? मानव द्वारा विकसित किए गए संसाधन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मानवीय संसाधन। 23 नंबर, सभी प्रकृति प्रदत्त जैव अजैव तत्व कहलाते हैं, सभी प्रकृति प्रदत्त जैव अजैव तत्व कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। 24 नंबर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो इसका आंसर हो जाएगा खनिज तेल। खनिज तेल एक बार जब खत्म हो जाएगा वो घूर के कभी भी नहीं बनेगा। बनेगा क्या? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। धन्यवाद।